मैं ऐसे मौजूद हूँ चौधरी जाजन प्रोया के डेरे पर, जहाँ बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है। आइए उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। प्रोया साहब अस्सलाम वालेकुम। आज के कन्वेंशन का असल मकसद क्या है? आज के कन्वेंशन का मकसद जो है वो जो हमारा 3 मार्च को कन्वेंशन हो रहा है गुजरांवाला, उस हवाले से हमारी ज़िली क़यादत आ रही है और अपने कारकुनान से मिलने के लिए आ रही है और उनको मैसेज देंगे कि आप सब लोग मरियम नवाज़ साहबा का इस्तकबाल करें। जो साहब आपने 3 पावर शो किए, तो आज का जो पावर शो है इसके हवाले से भी आप कह रहे हैं कि आप मरियम साहबा के वेलकम के लिए आप पावर शो कर रहे हैं, लेकिन जितने आप एक जदोजहद कर रहे हैं कि आने वाला जो जनरल इलेक्शन आप टिकट के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो ये बात है, जो मैं पावर शो कर रहा हूँ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पावर शो है। ये डॉक्टर निसार चीमा साहब की क़यादत में उनके वोटर का उन पर इत्मीनाद है, उनके साथियों का उन पर इत्मीनाद है, तो उसमें हमारी तो मेहनत होती है, हम मेहनत करते हैं। ये ज़रूर है कि हमें भी उसकी शाबाश मिलती है कि आपने अच्छा वर्क किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीगी कारकुनान इकट्ठे होते हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हम तो उनको सिर्फ इकट्ठा करते हैं। दूसरा जो आपने बात की कि आप इलेक्शन का उम्मीदवार तो होना, ये हमारी जमात की खूबसूरती है कि हर बंदे को हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी के लिए जद्दोजहद भी करे और जमात का टिकट लेने की भी ख्वाहिश करे। तो मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सबसे पुराना वर्कर हूँ और मैं उनसे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह मुझ पे इत्मीनाद करेंगे। जो सब जो गठन हालात चल रहे हैं, IMF के जो प्रोग्राम बहाल करने के लिए जो आवाम के ऊपर एक महंगाई का जो है बम गिराया गया है, इसके हवाले से क्या आप समझते हैं कि उसके बाद भी नून लीग पर ही लोग इत्मीनाद करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम जो है वो इतनी भी जाहिल नहीं है कि जिनको ये पता ना चले कि IMF के आगे किसने हमको फंसाया है और 4 साल मुल्क का क्या उन्होंने हशर किया है। और हमारी जो जमात है उसने तो ये अपने सियासत का नहीं सोचा, उन्होंने मुल्क का सोचा है और उन्होंने ये भाग दौड़ संभाली है मुल्क की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं ये मुल्क के लिए हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अल्लाह पाक खैर करेगा। और जो IMF के आगे हम फंसे हुए हैं, ये सब पिछली हुकूमत का किया धरा है, जिसकी वजह से हम मुश्किल में हैं। क्या नज़र आ रहे हैं आपको या इसमें मज़ीद और डिले है? इलेक्शन तो ज़रूर होने हैं, हमारी जमात भी इसलिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। ये तो नहीं अब आज असम्बली के इलेक्शन हो जाए, अगर इमरान खान हार जाता है तो क्या आपके ख्याल में वो मानेगा? वो कहेगा मेरे साथ मरकज़ी हुकूमत ऊपर थी, मेरे साथ मैं नहीं मानता। तो फिर इस दफ़ा एक और इलेक्शन जरा मुतनाज़ा हो जाएगा। इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन इकट्ठे हों। तो सब अलीपुर चट्टा की आवाम जानना चाहती है कि हालिया दिनों में तहसील अलीपुर चट्टा का नोटिफिकेशन एक मुअत्तल हुआ था, अदलिया ने उसको बहाल कर दिया, लेकिन इसमें मुख्तलिफ लोग जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके बारे क्या कहेंगे? उन्होंने ये आप नोटिफिकेशन पढ़े, उन्होंने लिखा था कि हमने आर्जी तौर पर ये हुकूमत ने निगरान को मैंने आर्जी तौर पर ये आइंदा इलेक्शन तक इन्होंने मुअत्तल किया था, लेकिन वो भी अदालत ने बहाल कर दिया। इसमें क्रेडिट वाली बात तो मैं समझता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि तहसील अलीपुर रहे, ज़िला हमारा डिस्ट्रिक्ट रहे, हम सब जमातें उसमें शामिल हैं। कोई एक जमात कैसे क्रेडिट ले सकती है? अच्छा, आपकी नज़र में जो डिवीज़न गुजरात है उसके बारे में आपका नुक्ता नज़र क्या है? ये हमका तो पहले दिन से ये है कि हम गुजरांवाला डिवीज़न में जाना चाहते हैं। गुजरात की बजाय हमें गुजरांवाला में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा ज़मीनी तौर और हर लिहाज से हम गुजरांवाला के ज़्यादा करीब हैं। बहुत शुक्रिया।